अस्सलाम वालेकुम। हमारी आज की वीडियो का टॉपिक है अंडरस्टैंडिंग सिस्टम्स एंड देयर टाइप्स। अब हम लोग बात करेंगे कि सिस्टम क्या होता है। अ सिस्टम रेफर्स टू इंटरकनेक्टेड और इंटररिलेटेड कंपोनेंट्स, यानी कि एक ऐसी मुकम्मल चीज जो कि छोटी चीजों से मिलकर बनी हो। फॉर एग्जांपल हम एक कार सिस्टम के एग्जांपल लेंगे। एक गाड़ी है, ये एक सिस्टम है। इसके अंदर जो इसके पार्ट्स हैं वो आपस में इंटरकनेक्टेड हैं और इंटररिलेटेड हैं। अब बात करते हैं कि इंटरकनेक्टेड और इंटररिलेटेड से क्या मतलब है। इंटरकनेक्टेड वो चीजें होती हैं जो आपस में एक दूसरे के साथ कनेक्टेड होती हैं, यानी कि एक दूसरे के साथ फिजिकली लिंक्ड होती हैं। जबकि इंटररिलेटेड वो चीजें होती हैं जिनको एक दूसरे की जरूरत होती है, यानी कि वो एक दूसरे के ऊपर डिपेंड कर रही होती हैं। तो गाड़ी की हमने एग्जांपल ली है। इसके अंदर जो इंजन, व्हील और ब्रेक्स हैं ये आपस में इंटरकनेक्टेड हैं और इंटररिलेटेड हैं। इंटरकनेक्टेड ये ऐसे हैं कि इंजन, व्हील्स और ब्रेक्स इनका आपस में एक दूसरे के साथ लिंक होता है। इसी तरीके से ये इंटर रिलेटेड कैसे हैं, क्योंकि ये एक दूसरे के ऊपर डिपेंड कर रही होती हैं। अगर व्हील्स का मसला है, अगर ब्रेक्स का मसला है, तो आपकी गाड़ी जो है प्रॉपर्ली वो फंक्शन नहीं कर रही होगी। तो सिस्टम जो है छोटे छोटे पार्ट से मिलकर बना होता है जो कि आपस में इंटरकनेक्टेड होते हैं और इंटर रिलेटेड होते हैं। टू टाइप्स ऑफ सिस्टम को हम लोग डिस्कस करेंगे, नेचुरल सिस्टम और आर्टिफिशियल सिस्टम्स। नेचुरल सिस्टम्स कौन से होते हैं? वो सिस्टम्स हैं जो अल्लाह ताला ने बनाए हैं या जो पहले से नेचर में एग्जिस्ट करते थे। तो इनकी कुछ एग्जांपल्स हैं। नंबर वन इज सोलर सिस्टम। सोलर सिस्टम वो सिस्टम है जो कि हमारे यूनिवर्स के अंदर है। अब एक सन है जिसके गिर्द जो है प्लैनेट्स रिवॉल्व कर रहे हैं, और मून्स हैं जो प्लैनेट्स के गिर्द रिवॉल्व कर रहे हैं, और एस्ट्रॉइड्स हैं, कॉमेट्स हैं जो जिनका एक दूसरे के साथ जो है आपस में लिंक है। जो एक दूसरे के साथ लिंक कैसे करते हैं? अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ द ग्रेविटी। नंबर टू इज इकोसिस्टम। इकोसिस्टम की बेस्ट एग्जांपल मैं आप लोगों को इस तरीके से समझाता हूँ। इकोसिस्टम होता है ये है कि इसके अंदर लिविंग ऑर्गेनिजम्स और नॉन लिविंग थिंग्स जो हैं ये आपस में लिंक्ड होती हैं। ऐसा सिस्टम जिसमें लिविंग थिंग्स हैं और नॉन लिविंग थिंग्स आपस में मिलकर रह रही हैं, ये इकोसिस्टम होता है। फॉर एग्जांपल एक फॉरेस्ट सिस्टम है जिसके अंदर हमारे पास ट्रीज हैं, प्लांट्स हैं, एनिमल्स हैं। अब ये सारी चीजें तो लिविंग थिंग्स हैं। इसके अलावा बहुत सारी नॉन लिविंग थिंग्स कौन सी आ जाती हैं? एक फॉरेस्ट सिस्टम के अंदर सनलाइट है, एयर है, सॉइल है, ये सारी चीजें भी तो फॉरेस्ट के अंदर शामिल हैं। इन सबको मिलाकर लिविंग थिंग्स और नॉन लिविंग थिंग्स के मिलने की वजह से जो सिस्टम बना है ये फॉरेस्ट सिस्टम है, और ये इकोसिस्टम की बेस्ट एग्जांपल है। नंबर थर्ड इज बायोलॉजिकल सिस्टम। बायोलॉजिकल सिस्टम की अगर हम बेस्ट एग्जांपल की बात करें तो ह्यूमन बीइंग का सिस्टम है। इसके अंदर सेल्स हैं, टिश्यूज हैं, ऑर्गन्स हैं, ऑर्गन सिस्टम लेवल्स हैं जो कि आपस में एक दूसरे के साथ वर्क कर रहे हैं। सेल्स जो हैं मिलकर वर्क करते हैं तो एक टिश्यू बनता है। जब टिश्यू मिलकर वर्क करते हैं तो ऑर्गन्स बनता है। और जब डिफरेंट ऑर्गेनिज्म जो है आपस में मिलकर जब काम करते हैं तो एक ऑर्गन सिस्टम लेवल बनता है, और ऑर्गन सिस्टम लेवल्स जब मिलकर काम करते हैं तो एक ह्यूमन बॉडी बनती है, यानी कि एक ह्यूमन सिस्टम बनता है जो कि एक बायोलॉजिकल सिस्टम की बेस्ट एग्जांपल है। और हमारे पास ये नंबर सेकंड पर आर्टिफिशियल सिस्टम्स हैं। आर्टिफिशियल सिस्टम्स कौन से होते हैं? ये मैन मेड सिस्टम्स हैं जो कि ह्यूमन बीइंग्स ने बनाए हैं। अब ये आर्टिफिशियली बनाए गए हैं, इसीलिए इनका नाम आर्टिफिशियल सिस्टम है। नंबर वन पर हमारे पास एग्जांपल है कम्युनिकेशन सिस्टम की। आजकल हम लोग जितने भी एक दूसरे के साथ जो है कम्युनिकेट करते हैं, मिसाल के तौर पर कॉल करते हैं एक जगह से दूसरी जगह, तो उसके लिए क्या होता है कि नेटवर्क हमें चाहिए होता है। या अगर हम लोग इंटरनेट यूज कर रहे हैं एक दूसरे से बात करने के लिए, फॉर एग्जांपल ये वीडियो है, ये आप लोग देख रहे हैं, तो ये सब कुछ कम्युनिकेशन सिस्टम में शामिल है जो कि मैन मेड है। नंबर टू इज ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम। ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए जो बनाया गया है। फॉर एग्जांपल हम लोगों ने अगर एक शहर से दूसरी शहर में जाना है तो रेलवे सिस्टम्स हैं। इसी तरीके से अगर एक कंट्री से दूसरे कंट्री के अंदर जाना है तो हम लोग एयरक्राफ्ट सिस्टम यूज करते हैं, यानी कि फ्लाइट्स लेते हैं, जहाज में बैठ कर जाते हैं। इसी तरीके से एक ही शहर के अंदर अगर हम लोगों ने एक जगह से दूसरी जगह जाना है तो हम लोग व्हीकल्स डिफरेंट यूज करते हैं। फॉर एग्जाम्पल हम लोग कार यूज करते हैं, बाइक यूज करते हैं एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए। ये ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम की एग्जाम्पल है। नंबर थर्ड इज हेल्थ केयर सिस्टम। हेल्थ केयर सिस्टम जो है हॉस्पिटल्स में होता है, जो कि हेल्थ की फैसिलिटीज के लिए बनाया गया है। इसके अंदर जो है जितना भी पेशेंट्स का जो है रिकॉर्ड है, बिलिंग्स हैं, और जितनी भी टेस्ट की रिपोर्ट्स होती हैं ये हेल्थ केयर सिस्टम्स में होती हैं। इसके अलावा जितने भी मेडिकल जो डिवाइसेस हैं, फॉर एग्जांपल एमआरआई मशीन्स हैं, फॉर एग्जांपल एक्सरेज हैं, या जो आर्टिफिशियल प्लांटेशन के लिए जो ऑर्गन्स होते हैं, ये सब के सब हेल्थ केयर सिस्टम्स में शामिल हैं। तो दो तरह के सिस्टम्स थे जिनको आज हम लोगों ने डिस्कस किया है, नेचुरल सिस्टम्स एंड आर्टिफिशियल सिस्टम्स को।